तो आज अपने बात करने वाले हैं बेसिकली एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। तो एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है? तो अपने कहते हैं कि भाई आपका जो शरीर है वो बहुत सारे हार्मोन्स को सिक्रिएट करता है अपने शरीर को के बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म कराने के लिए, अपने बहुत सारे ऑर्गन्स को काम करवाने के लिए। ठीक है। अब ये जो आपके कह सकते हैं कि जो आपके हार्मोन्स जो होते हैं वो दो तरीके से सिक्रिएट करे जा सकते हैं। ठीक है। या तो उनको क्या करा कर दिया जाए, या तो उनको डायरेक्टली ब्लड के अंदर सिक्रिएट कर दिया जाए। डायरेक्टली आपने क्या करा, किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन ने क्या करा, डायरेक्टली ब्लड के अंदर उस पर्टिकुलर हार्मोन को सिक्रिएट कर दिया। ठीक है। अगर ऐसा होता है, ठीक है, कोई भी मान लो कोई भी ग्लैंड है या कोई भी ग्लैंड है, जैसे कि मान लो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जैसे कि आपकी हाइपोथैलेमस, ये क्या करती है, डायरेक्टली सिक्रेट कर देती है हार्मोन को ब्लड के अंदर। ठीक है। डायरेक्ट ब्लड के अंदर मिक्स हुआ और वो अपने टारगेटेड ऑर्गन के पास जाएगा और क्या कर देगा, उससे फंक्शन करवाने, आप उससे जो भी काम करवाना होगा वो करवाएगा। ठीक है। तो कोई भी हार्मोन अगर डायरेक्ट डायरेक्ट सिक्रेट करा जा रहा है ब्लड के अंदर, तो ऐसे हार्मोन को या फिर ऐसे सिस्टम को अपने बेसिकली एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं। और इसका जस्ट अपोजिट होता है आपका एक्सोक्राइन सिस्टम। एक्सोक्राइन सिस्टम में क्या होता है, आपका एक्सोक्राइन सिस्टम जो होता है उसमें क्या होता है कि पहले जो आपका हार्मोन है उसको सिक्रीट किसके अंदर करा जाएगा, पहले किसी आपके डक्ट में सिक्रीट करा जाएगा। ठीक है। और फिर बाद में वो जाएगा ब्लड के अंदर। ठीक है। तो ऐसे अपने कह सकते हैं, ऐसा ऐसा ऐसे सिस्टम को अपने एक्सोक्राइन सिस्टम बोलते हैं। मतलब मान लो एक ऑर्गन है, मान लो अपने ऑर्गन एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लो आपकी स्किन है। ठीक है। तो आपकी स्किन जो होती है वो दो चीजें सिक्रेट करती है। अपने कहते हैं कि एक तो आपकी स्वेट का सिक्रेशन करती है, मतलब पसीना निकलता है आपकी चमड़ी से, और एक अपने कहते हैं कि भाई आपका सेबम जो होता है, जिसे जिसे कहते हैं कि भाई वो जो ऑयली स्किन जिसकी वजह से होती है वो जो सिक्रेट हो रहा है। तो ये दोनों चीजें जो हैं, जैसे कि सीबीसीएस ग्लैंड बेसिकली आपके सीबम का फॉर्मेशन करती है, स्वेट का फॉर्मेशन करती है, तो ये डायरेक्टली किसके अंदर, स्किन के अंदर नहीं छोड़ती है। ये बेसिकली एक अपने सीबीसीएस ग्लैंड जो होगी उसमें डक्ट प्रेजेंट होगी, उस डक्ट के द्वारा बेसिकली सिक्रेट करती है। ठीक है। और जो एंडोक्राइन सिस्टम की जब हमने बात करते हैं तो उसमें हो क्या रहा है कि जो मान लो पर्टिकुलरली ग्लैंड है तो वो डायरेक्ट सिक्रेशन करती है किसके अंदर, डायरेक्ट ब्लड के अंदर बेसिकली सिक्रेशन कर देती है उस पर्टिकुलर हार्मोन। अब अपने बार बार अपने हार्मोन की बात कर रहे हैं तो अपने को पता होना चाहिए कि हार्मोन होते हैं। तो हार्मोन कुछ नहीं है, बेसिकली एक केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। क्या होते हैं, कुछ केमिकल के सब्सटेंस है, कह सकते हो केमिकल के कुछ तत्व है, और ये क्या करते हैं आपके ब्लड के द्वारा, जिसके द्वारा आपके ब्लड के थ्रू बेसिकली एक पर्टिकुलरली टारगेट ऑर्गन के पास जाएंगे और उनसे उनका काम करवाने का काम करेंगे। ठीक है। तो आपने पढ़ा कि हार्मोन होते क्या है, तो हार्मोन कुछ नहीं है, केमिकल सब्सटेंस है, कुछ केमिकल के कुछ तत्व हैं जो कि क्या करते हैं, किसी एक आपकी ग्लैंड ने आपने क्या करा, उसका सिक्रेशन करा, उसको बनाया, उसको सिक्रेशन करा ब्लड के अंदर, वो गए ब्लड के अंदर गए, ब्लड के अंदर जाने के बाद में वो सर्कुलेशन के द्वारा एक पर्टिकुलर उनकी जो टारगेट साइट है, मान लो उनकी जहाँ पे एक्शन करने की जगह है वहां पे वो जाएंगे और उनका जो काम है वो करेंगे। मतलब किसी चीज को सिक्रेट करवाना हो गया, ठीक है, किसी ऑर्गन को किसी चीज का प्रोडक्शन करवाना हो गया, तो वो सारे काम आपके हार्मोन करते हैं। ठीक है। उसके बारे में अपने बात करते हैं कि कुछ अपने कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करते हैं। जैसे कि आपकी ग्लैंड होती है जिसे बोलते हैं पीनियल ग्लैंड। ठीक है। अब ये जो पीनियल ग्लैंड है ये क्या सिक्रेट करती है, बेसिकली मेलाटोनिन को सिक्रेशन करती है। इसका सिक्रेशन करती है, मेलाटोनिन का सिक्रेशन करती है। मेलाटोनिन क्या होता है, अरे ये वो हार्मोन होता है बेसिकली जो आपकी स्किन के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आपके स्किन के कलर के लिए। मतलब एक इंसान काला दिखेगा, गोरा दिखेगा या कैसा दिखेगा, तो उसकी स्किन का जो कलर है वो कैसा, अपीयरेंस कैसा होने वाला है, वो डिसाइड करता है आपका मेलेटोनिन। क्योंकि सीक्रेट कौन करती है, आपकी पीनियल ग्लैंड करती है। ऐसे ही आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड ये क्या करती है सीक्रेट, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो सिक्रेशन करती है। उसका बेसिकली अपने पढ़ते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड को अपने दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका आगे के हिस्से को अपने एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, और जो पीछे वाला हिस्सा है उसे अपने पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है। जो आगे का हिस्सा होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का उसे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बोला जाता है, और जो पीछे का हिस्सा होता है उसे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बोला जाता है। और जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है ये कुछ हार्मोन सिक्रीट करती है, जैसे कि आपके गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है जिसे अपने एफएसएच एंड एलएच बोलते हैं। आपका एसीटीएच जो हार्मोन है उसका सिक्रेशन करती है। आपके
आपके जो TSH हार्मोन है उसका सिक्रेशन करती है, आपकी प्रोलैक्टिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है, और एक और जो हार्मोन जो सिक्रेट करती है वो होता है आपका ग्रोथ हार्मोन। तो ये जो हार्मोन्स है बेसिकली एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेट करते हैं। और बाद में बात करते हैं हमने पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो बेसिकली दो हार्मोन सिक्रेट करती है, ठीक है। वो होते हैं आपके, एक तो होता है आपका ऑक्सीटोसिन और एक होता है आपका कौन सा, EDH, ठीक है। ध्यान में रखने वाली बात ये है जो आपके ऑक्सीटोसिन और जो ADH हार्मोन है, ठीक है, जो आपके ऑक्सीटोसिन और जो ADH हार्मोन है इनका फॉर्मेशन कौन करता है, इनका फॉर्मेशन हमेशा हाइपोथैलेमस करता है, ठीक है। जो आपके हाइपोथैलेमस जो होता है वो इनका फॉर्मेशन करेगा, उनका प्रोडक्शन करेगा, ठीक है, इनको प्रोड्यूस करेगा, इनको बनाएगा। बट ये स्टोर होते हैं कहाँ पे जाके, आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी इनको स्टोर करती है और स्टोर फिर हाइपोथैलेमस के बोलने पर इनको सिक्रीट कर देती है। बट कभी भी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बनाती नहीं है ADH हार्मोन को और ऑक्सीटोसिन हार्मोन को। बनाता कौन है, आपकी हाइपोथैलेमस बनाती है, ठीक है। उसके बारे में उसके बाद में अपने बात करते हैं किसके बारे में, आपकी पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में। तो आपकी जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है ये आपके पैराथायरॉयड हार्मोन का फॉर्मेशन करती है। और ये पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है, बेसिकली ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को कम करता है। ब्लड के अंदर कैल्शियम का जो लेवल होता है उसको कम करने का काम करता है, ठीक है। और ऐसे ही आपकी वहां बात करते हैं अपने थायरॉयड ग्लैंड की। तो थायरॉयड ग्लैंड जो होती है वो तीन हार्मोन सिक्रीट करती है। एक होता है आपका T3, एक होता है आपका T4 और एक होता है आपका कैल्शियम, ठीक है। और फिर अपने बात करते हैं किसकी, एड्रिनल ग्लैंड की। तो जो आपकी एड्रिनल ग्लैंड है ये बेसिकली चार हार्मोन सिक्रीट करती है। एक होता है आपका एपिनेफ्रिन, ठीक है, एक होता है आपका नोरेपिनेफ्रिन, और एक होता है आपका एंड्रोजन, और ये सिक्रीट करती है आपके एक और हार्मोन जिसे अपने बोलते हैं मिनरलोकोर्टिकोइड्स, मिनरलोकोर्टिकोइड्स, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं पेंक्रियास की। तो पेंक्रियास में बहुत सारी सेल्स पाए जाते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, जो अलग अलग के हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। और अपने बात करते हैं ओवेरी की। तो ओवेरी बेसिकली क्या सिक्रीट करती है, तो आपके एस्ट्रोजन को सिक्रेशन करती है, आपके प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन करती है। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो होते हैं ये हार्मोन्स को सिक्रीट कौन करती है, आपकी ओवेरी सिक्रीट करती है। और जो टेस्टिस होते हैं वो सिक्रीट करते हैं आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो ये तो बात करी अपने जितनी भी ग्लैंड्स है, ये कैसे किस टाइप की ग्लैंड्स है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। मतलब ये जो सिक्रेशन करेंगी ये सारा सिक्रेशन डायरेक्टली ब्लड में करने वाली है, इनको किसी भी डक्ट की सहायता की जरूरत नहीं है। डक्ट कैसे, अपने डक्ट कह सकते हैं जैसे कि मान लो ये आपकी एड्रेनल ग्लैंड है ना। तो ये एड्रेनल ग्लैंड को किसी डक्ट का मतलब होता है कि छोटी पाइप या कह सकते हो एक छोटा सा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसके अंदर मान लो इसने जिसकी आपकी पेंक्रियाज है इसने सिक्रेशन करा इस डक्ट के अंदर, और ये डक्ट जाएगी कहीं दूसरी जगह पे या दूसरे ऑर्गन के पास में, और वहां पे जा करके ये ओपन होके और वो हार्मोन वहां पे रिलीज करेगी। जैसे कि पेंक्रियाज जो होती है वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी, मतलब एज ए एक्सोक्राइन ग्लैंड या क्या करती है, कहाँ पे ओपन होती है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में ऊपर होती है, और पैंक्रेटिक जो जूस होता है, पैंक्रेटिक जो एंजाइम्स होते हैं उनको सिक्रीट करती है, ठीक है। तो अपने बात करें कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड में फर्क क्या है या फिर होता क्या, अलग अलग चीज क्या होती है। अब ऐसे ही अपने बात करते हैं, जैसे कि हमने अभी बात करी कि कौन कौन सी ग्लैंड्स पाई जाती है। जैसे कि फीमेल ग्लैंड अपने बात करी जो कि हमने कहा था कि मेलाटोनिन का सिक्रेशन करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड में अपने बात करी कि पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। ऐसे ही अपने पैराथायरॉयड ग्लैंड की बात करी, जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है वो पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज करती है। आपकी जो थायरॉयड ग्लैंड होती है वो आपकी T3 हार्मोन, T4 हार्मोन एंड कैल्सिटोनिन का सिक्रेशन करती है। ऐसे ही आपकी एड्रिनल ग्लैंड है, ऐसे आपकी पेंक्रियाज है, ऐसे आपकी ओवरी है, ऐसे आपकी टेस्टिस है। तो ये अलग अलग हार्मोन को सिक्रेशन कर रही है। बट अलग क्या चीज है इनमें कि ये डायरेक्टली सिक्रेशन करती है किसके अंदर, आपके ब्लड के अंदर, ठीक है। इनको किसी भी डक्ट की जरूरत नहीं होती। इसीलिए अपने कहते हैं कि ये जो आपकी एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं ये कैसी होती हैं, आपकी डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं। कैसी ग्लैंड्स होती हैं, आपकी डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं। इनको किसी भी डक्ट की जरूरत नहीं होती है,
हार्मोन्स को सिक्रेट करने के लिए। इसके बाद अपने बात करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की। तो ऐसी ग्लैंड्स जो कि सिक्रेशन किसमें करती हैं, पहले वो सिक्रेट करेंगी किसके अंदर, एक पर्टिकुलरली डक्ट के अंदर, और डक्ट जो है किसी दूसरे ऑर्गन या किसी दूसरे अपने जो टारगेटेड साइट है वहां पे जाके ओपन होगा और अपना जो फंक्शन है वो परफॉर्म करेगा। तो जैसे कि अपने बात करते हैं आईज की, तो जो आईज होती हैं उनमें अपने देखते हैं कि उनमें आंसू पाए जाते हैं जिन्हें अपने टीयर्स कहते हैं। तो टीयर्स को बनाता कौन है, तो आपकी जो लैक्रिमल ग्लैंड्स होती हैं वो बनाती है। ठीक है, जो आपकी लैक्रिमल ग्लैंड्स जो होती हैं वो निर्माण करती हैं टीयर्स का। ठीक है, बट वो ऐसा नहीं है कि वो आपकी आंखों में प्रेजेंट है ना। आपकी जो लैक्रिमल ग्लैंड्स होती हैं वो आपकी इथेमोइड बोन के अंदर जो है एक कैविटी पाई जाती है, वहां पे बेसिकली पाई जाती है। तो ठीक है, तो वो डक्ट की सहायता से बेसिकली आंखों में आके ओपन होती है। तो आपकी आईज में लैक्रिमल ग्लैंड नहीं पाई जाती है, पाई कहाँ जाती है, इथेमोइड बोन के अंदर एक सरफेस आपकी कैविटी पाई जाती है, वहां पे प्रेजेंट होती है, और वहां से बेसिकली वो एक डक्ट की सहायता से वो ओपन होती है आपकी आईज में आकर, और फिर बाद में आईज से अपने कहते हो आंसुओं का सिक्रेशन होता है, आंसू निकलते हैं आंखों से। ठीक है, दूसरी अपनी बात करते हैं माउथ में, तो जैसे कि सलाइवा, ठीक है, जो लार होती है वो बनाती है अलग अलग ग्लैंड, जैसे कि आपकी पैरोटिड ग्लैंड है, सबलिंगुअल ग्लैंड है ना। तो ये जो ग्लैंड्स है वो डायरेक्टली आपके मुंह में ओपन नहीं हो रही है, वो एक डक्ट की सहायता से, ठीक है, आपके मुंह के अंदर ओपन होती है। ऐसे ही आपकी स्वेट ग्लैंड्स का मैंने पहले एग्जांपल दिया था, जो आपका स्किन होती है वो उसके अंदर स्वेट ग्लैंड्स पाई जाती है, मतलब सीबेसियस ग्लैंड पाई जाती है जो आपकी सीबम का सिक्रेशन करती है, आपके स्वेट का सिक्रेशन करती है। ऐसे ही आपके स्टमक जो होता है उसमें बहुत सारी एंजाइम्स जो होते हैं वो सिक्रेट करे जाते हैं, वो ग्लैंड के द्वारा, या ग्लैंड जो आपकी ग्लैंड होती है वो डक्ट के द्वारा सिक्रेट करती है। ऐसे ही जो मिल्क है वो आपके एल्विलार जो डक्ट होती है उनके द्वारा जो है सिक्रेट करा जाता है। ऐसे ही आपकी पैंक्रियाज है, मैंने बताया था कि पैंक्रियाज जो होती है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है, एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। एक्सोक्राइन ग्लैंड में बेसिकली आपने कहा था कि जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में वो डक्ट की सहायता से ओपन होती है और आपकी जो पैंक्रियाटिक जूस जो होता है उसका सिक्रेशन करती है। और फिर अपने बात करी थी इंटेस्टाइन की, तो इंटेस्टाइन में अपने बात कर रहे हैं कि इंटेस्टाइन में जो है इंटेस्टाइन जो म्यूकस सिक्रेट करता है, ठीक है, तो वो म्यूकस भी इसी डक्ट की सहायता से ही उसके अंदर सिक्रेट करा जाता है। तो ये कुछ मेजर डिफरेंस था एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के। अब अपने बात कर रहे थे कि हार्मोन्स रेगुलेट कैसे होते हैं, काम कैसे करते हैं, या फिर उनका रेगुलेशन कैसा है। ठीक है, तो रेगुलेशन के पीछे मेन कारण होता है आपका हाइपोथैलेमस, या मेन जो चीज है जो रेगुलेट करती है सभी हार्मोन्स को, तो वो होता है आपका हाइपोथैलेमस। ठीक है, अब ये जो हाइपोथैलेमस होता है इसे अपने मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये रेगुलेट करता है। ठीक है, इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जितने भी हार्मोन्स है सबको रेगुलेट कर रहा है। सबको रेगुलेट करने का मतलब सभी को चला रहा है, किस हार्मोन को कब सिक्रेट होना है, किस हार्मोन को कब नहीं सिक्रेट होना है, या किस हार्मोन का सिक्रेशन अभी बंद होना चाहिए, किस हार्मोन का सिक्रेशन अभी चालू होना चाहिए, ये सारा कुछ कौन देखता है, आपका हाइपोथैलेमस देखता है। इसी वजह से हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। तो जैसे कि अपने एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि अपने एग्जांपल लेते हैं कि आपका जो हाइपोथैलेमस है, आपका जो हाइपोथैलेमस है उसने, आपके हाइपोथैलेमस ने एक हार्मोन रिलीज करा। कौन सा हार्मोन रिलीज करा, मान लो इन्होंने रिलीज करा GnRH रिलीज करा, मतलब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करा। कौन सा हार्मोन रिलीज करा, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करा। अब ये हार्मोन किसके पास जाएगा, आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाएगा। किसके पास जाएगा, आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी, वह GnRH आया एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास में, और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से इसने दो हार्मोन सिक्रेट कराए, एक होता है आपका FSH और एक होता है आपका L। ठीक है, अब ये दोनों हार्मोन कहाँ जाएंगे, ये दोनों हार्मोन जाएंगे आपके ओवेरी के पास, और ओवेरी के पास जा करके क्या करेंगे, ओवेरी ओवेरी के अंदर जो फॉलिकल्स प्रेजेंट है उनको क्या करने चालू कर देंगे, फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करना चालू कर देगा आपका FSH। ठीक है, और साथ ही साथ क्या करता है ये FSH, आपके फॉलिकल से, आपके ओवेरी से, आपके फॉलिकल से और ओवेरी से इसका सिक्रेशन चालू कर देता है, एस्ट्रोजन को सिक्रेट कराना चालू कर देता है, एस्ट्रोजन हार्मोन को सिक्रेट कराना चालू कर देता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है उसको सिक्रेट कराना चालू कर देते हैं आपके FSH। और तो इस प्रकार से जो हार्मोन्स होते हैं वो काम करते हैं, तो इस प्रकार से अपने कह सकते हैं हार्मोन्स रेगुलेट होते हैं। तो अपने बात करी थी किसके बारे में, तो शॉर्ट समरी की बात करें तो अपने कहते हैं कि भाई जो आपके हार्मोन्स है वो क्या है। तो अपने चार सवाल कि है क्या,
तो हार्मोन कुछ नहीं है, बेसिकली अपने कहा कि केमिकल सब्सटेंस है। क्या है? कुछ केमिकल सब्सटेंस है जो कि एक ग्लैंड सिक्रीट करेगी और वो अपने टारगेट सेल के पास जाके या टारगेट ऑर्गन के पास जाके उनसे उनका फंक्शन कराने का काम करते हैं। अब काम कैसे करते हैं? हाउ दे वर्क, काम कैसे करते हैं? तो बेसिकली ये ब्लड के द्वारा, ठीक है, ब्लड के द्वारा ये ट्रेवल करेंगे एक ग्लैंड से दूसरी ग्लैंड में। मतलब मान लो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ने उसको सिक्रीट करा तो ब्लड की मदद से वो गए किसके पास? मान लो ओवेरी के पास गए और वहां पे जाकर के उन्होंने क्या करा? बेसिकली आपके जो एफएसएच और एलएच मान लो ब्लड के द्वारा गए आपके ओवेरी के पास और उन्होंने क्या करा? फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करा, तो आपकी ओवेरी से आपके एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट करा। ठीक है, अपने कहा कहाँ पाए जाते हैं हार्मोन्स? कहाँ पाए जाते हैं? तो अपने कहा कि हार्मोन्स आपके दो टाइप की ग्लैंड्स में पाए जाते हैं। एक होती है आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एक होती है आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं? तो दो टाइप की ग्लैंड्स होती हैं जो इनका निर्माण करती है। एक होती है आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो जो आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो क्या कर रही है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स डायरेक्टली किसके अंदर? ब्लड के अंदर सिक्रेशन कर देती हैं हार्मोन्स का। इनको किसी भी डक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जबकि जो आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है वो क्या करेंगी? ये हार्मोन को सिक्रेट करेंगी पहले किसी डक्ट के अंदर और वो डक्ट जो है किसी पर्टिकुलर दूसरी जगह जाके ओपन होगी और वो उसके अंदर जो हार्मोन था उसको वहां छोड़ देगी। ठीक है, तो आपके क्या, क्यों, कैसे ये काम? अभी एक सवाल हो रहेगा क्यों, जैसे कि वाई, हार्मोन्स की जरूरत क्यों? ठीक है, हार्मोन्स की इसलिए जरूरत है भैया कि अगर हार्मोन्स नहीं होंगे तो वो काम जो होना चाहिए था वो काम नहीं हो पाएगा। अब सीधी सी बात है, अगर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को पता ही नहीं है कि कब उसे एफएसएच और एलएच छोड़ना है या कब उसे रिलीज करना है, कब उसको बनाना है, तो आपके एफएसएच और एलएच बनेंगे ही नहीं। अगर वो नहीं बने तो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी नहीं, या फिर कह सकते हो प्यूबर्टी में चेंजेस आएगी नहीं। तो हार्मोन्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर ये काम करना बंद कर देंगे तो इंसान के अंदर कह सकते हो बहुत सारी अबनॉर्मलिटीज देखने को मिलेंगी। तो हार्मोन से रिलेटेड अपने जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं जो पूछे जा सकते हैं, क्या, क्यों, कब, कैसे काम करते हैं, ये अपनी चीजें देखिए। तो ये था कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन आपके एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। अभी अपने पर्टिकुलरली हर एक नेक्स्ट वीडियोस में हमने पढ़ेंगे पर्टिकुलरली हर एक ऑर्गन को, वो कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है, क्यों सिक्रीट करता है, कैसे सिक्रीट करता है ना? क्या होगा अगर उन हार्मोन्स का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया तो क्या होगा अगर उन हार्मोन्स का लेवल बहुत ज्यादा कम हो गया। तो ये सारी चीजें अपने आगे नेक्स्ट क्लासेस पर देखेंगे।